तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको। महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि he wants to project himself as the face of Indian Muslim community, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको। महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। Sir, you said that you. बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। इफ बीजेपी विन्स इन उत्तर प्रदेश, दे विल को, उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, इस देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा इल्जाम लगाते असदुद्दीन ओवैसी पे, ओवैसी मिला हुआ है। बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। तुम सिर्फ डर कर, बौखलाहट का शिकार होकर तुम आज इस अनाप शनाप बकवास बक रहे हो। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के, तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, बताइए आप। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है मजलिस और ओवैसी के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उन लोगों को जो शर्म नहीं आती। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है। मैं जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ताल्लुक से इस तरह कहा। वो जानते हकीकत क्या है, जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कि हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक नहीं रहे हैं, कि हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 घंटे मेरे सांसद के क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मगर हैदराबाद के अवाम को सलाम, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। बल्कि जिस जगह पर अमित शाह आए वहां पर उस वार्ड से, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थे,
पिछड़े समाज के भाई थे, बंगाली समाज के लोगों ने मजलिस का साथ दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि आंख बंद करके एक तरफा वोट दो, क्या आप नहीं जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत जब किसी से होती है तो एक तरफा नहीं होती है। थाली जब बजाई जाती है तो एक हाथ से नहीं बजाई जाती है। जो लोग आज आपसे कह रहे हैं कि एक तरफा वोट दो, वो दुश्मन है आपके, वो आपको खैदी बनाकर रखना चाहते हैं, वो आपको दरी बिछाने के काम पर हमेशा के लिए आपका मुकद्दर बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप गैरों की चौखट पर वहां पर ठहरकर उनसे भीख मांगे टिकट के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप में इतनी ताकत है कि आज अब आप खुद टिकट बांट सकते हैं। आपको गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उनके पास जाकर अपने लिए अपनी इज्जत का सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आइए मजलिस में, हम आपको अपने साथ बल्कि अपने आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कि डुमरियागंज के उन 5 मर्तबा के विधायक, पूर्व मंत्री के फर्जन, उनके बेटे मजलिस में आज शामिल हो रहे हैं और उस विधानसभा से मजलिस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक तब्दीली आ रही है, इसीलिए परेशान और बौखलाहट का शिकार है। एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, एक तरफा वोटिंग भी इंशाअल्लाह ताला आपके बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं होगी। हम उम्मीद पर वोट डालेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, हम दरी बिछाने की लड़ाई, बल्कि दरी नहीं बिछाएंगे, दरी वो लोग बिछाएंगे मुस्तकबिल में आप देखेंगे जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया, जिन्होंने हमको डराकर, दबाकर, कुचलकर, हमारे उम्मीदों पर पानी फेरकर, हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके, हमारे बच्चियों को डिग्री कॉलेज और स्कूल नहीं दिया। बताइए, आज आप इन ताल्लुक से आपको सोचना है। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।